तुम 7-8 घंटा सोते तो हो दिन में, पर फिर भी क्यों तुम्हें थकान सी महसूस होती रहती है? क्यों तुम आलसी ही रहते हो पूरा दिन? क्यों तुम्हारा शरीर तो सो रहा था, पर दिमाग कभी रेस्ट पे गया ही नहीं? और सबसे अजीब बात है कि लोग बोलते थे हैं यार, 7-8 घंटे सोए हो तुम, पर स्टिल टायर्ड क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि लोगों को ये चीज़ों का पता ही नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि तुम हमेशा एग्जॉस्टेड क्यों फील करते रहते हो? क्यों सोने के बाद तुम स्टिल टायर्ड ही रहते हो? और इस चीज़ में से निकलना ना, ट्रस्ट में, बहुत आसान है। और कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं चाहिए इसके लिए। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, यू आर मेंटली ओवरलोडेड। जो फिजिकली थकान होती है ना तुम्हें पूरे दिन की, वो एक्चुअली सोने से ख़त्म हो जाती है। पर तुम जो ये लेज़ी फील कर रहे हो, बोर्ड फील कर रहे हो, ये मेंटली टायर्डनेस है। हर रोज़ वही चीज़ें करना, नोटिफिकेशंस, फ़ोन, एक्सपेक्टेशंस, जॉब, टेंशन्स लेना, स्ट्रेस लेना, ये सारी चीज़ें तुम्हें मेंटली टायर्ड कर रही हैं। और तुम्हें लगता है कि हम सो तो रहे हैं, पर स्टिल बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं। उठने के बाद भी हमारे दिल में कोई चाह नहीं है कुछ करने की। जिससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट पे जा ही नहीं रहा है, वो ऑफ मोड में हो ही नहीं रहा है। इसलिए नींद के बाद भी तुम थका हुआ फील करते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, यू डोंट रेस्ट एक्चुअली, यू डिस्ट्रैक्ट। यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लेटे हुए हो और रील्स स्क्रॉल करे ही जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, पर तुम्हें लग रहा है कि तुम रेस्ट कर रहे हो, अपने पूरे दिन की थकान उतार रहे हो। पर खुद से पूछना एक बार कि वो रेस्ट एक्चुअली में रेस्ट है क्या? तुम्हें उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तुम्हारा दिमाग और डायरेक्शंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा? और सेकंड एग्जांपल, नेटफ्लिक्स देखना, सीरीज बिंज वॉचिंग करना। तुम्हें लगता है कि सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो आज नेटफ्लिक्स की एक सीरीज तो ख़त्म कर ही देनी है। पर उस रिलैक्सेशन को रिलैक्सेशन समझना मत, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड के लिए रिलैक्सेशन है ही नहीं। तुम स्टिल अपने माइंड को किसी ना किसी वर्क पे लगाए जा रहे हो। अगर तुम्हें छुट्टी है, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तुम अपने माइंड को या ब्रेन को रिलैक्स नहीं कर रहे हो, बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और बिजी रख रहे हो, जिसकी वजह से तुम वो रेस्ट के बाद भी और टायर्ड फील करते हो और बोर्ड फील करते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इमोशनल फटीग इज रियल। जो अनसेड इमोशंस होते हैं ना, जो हम पूरे दिन में बयां ही नहीं करते, वो एक्चुअल में हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। जब तुम डेली लाइफ में कोई भी इमोशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के उसका सामना कर रहे होते हो ना, वो कुछ भी हो सकता है। एंगर हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, कोई भी इमोशन। अगर तुम अंदर अपने दबा के रखते हो उस चीज़ को, तो वो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं जमा हो रहा होता है, वो अंदर स्टोर होए जा रहा है। और एक ना एक दिन बॉडी और माइंड दोनों ही तुम्हें बोलेंगे कि बस से यार, अब और नहीं, और स्टोरेज नहीं है अपने अंदर इमोशंस को स्टोर करने के लिए। तो अपने इमोशंस को बाहर निकालना सीखो। उन इमोशंस को अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बहुत करीब है ना, उससे अपने इमोशंस शेयर करने शुरू करो। तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे इमोशन सुने, तो अपने आप से बात करो। बट उन इमोशंस को ना बयां करो, लेट इट गो।
नाउ द फोर्थ पॉइंट इज योर रूटीन ड्रेन्स यू एक्चुअली। जैसे कि लेट नाइट पार्टीज, या फिर लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स देखना, फ़ोन स्क्रॉल करना, इर्रेगुलर मील्स, बाहर नहीं जा रहे हो, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही, सनलाइट नहीं मिल रही बॉडी को। हमारी बॉडी को ना एक रिदम चाहिए होता है, और अगर रूटीन में ही इतना क्योस हो तो ब्रेन खुद ही ड्रेन होगा, तुम्हारी एनर्जी बहुत ड्रेन होगी इसमें। इतना क्योस अपने स्केड्यूल को मत रखो। तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जब हम डिसिप्लिन रखते हैं तो वो खुद को पुनिश कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए या ब्रेन के लिए पनिशमेंट है। बट दैट्स नॉट अ ट्रू थिंग। डिसिप्लिन कहीं ना कहीं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखो। जब तुम्हें उस डिसिप्लिन की आदत हो जाएगी ना, तो तुम्हारी एनर्जी खुद पे खुद सेव होनी शुरू हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू गेट दिस एनर्जी बैक। पहला स्टेप तो यही है कि सुबह जल्दी उठो, और अपने रूटीन में से सुबह उठ के 5 या 10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट सनलाइट लो। क्योंकि हमारे लिए ना सनलाइट बहुत ज़रूरी है, वो बॉडी की क्लॉक को रीसेट करता है। तो प्लीज़ 5-10 मिनट सुबह उठ के अपनी बॉडी को सनलाइट दो। दूसरा स्टेप है कि डिजिटल सनसेट बनाओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोने से पहले ना, सोने से 1 घंटा पहले तुम बस अपना फ़ोन बंद कर दो, नोटिफिकेशंस या तो ऑफ करके साइड पे रख दो। वो जब डेली रूटीन बन जाएगा तो तुम्हारा बॉडी अपने आप सिग्नल देगी कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। इसलिए आजकल लोगों को देर रात तक उठने की आदत हो गई है, नींद नहीं आती, क्योंकि सब फ़ोन ही चलाते रहते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ वन इमोशन रिलीज डेली। उसे चाहे फील करो, या तो लिख लो, या किसी को बता दो। अपना इमोशन अपने अंदर मत छुपाओ। उन इमोशंस को जो पूरे दिन में कलेक्ट करके आप अंदर सो रहे हो, सोने से पहले लेट इट गो। फोर्थ स्टेप इज ईट हेल्दी एंड मूव सिंपली। तुम्हें कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक हेल्दी मील लो जो कि प्रॉपर टाइम्स पे हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपनी मील्स को इरेगुलर मत होने दो, और रोज़ खुद के साथ टाइम स्पेंड करो और वॉक करो बाहर जाकर। एक्चुअली तुम ना लेज़ी नहीं हो, ना ही तुम ब्रोकन हो। तुम्हारा माइंड बस ओवरलोडेड हो रखा है तुम्हारे डेली रूटीन की वजह से। और अब जब लोड कम होगा ब्रेन से, तो एनर्जी खुद पे खुद वापस आएगी। तुम्हें रेस्ट लेने के लिए ना किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा रुकना आना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा रोकना आना चाहिए। और मैं बस यही बोलूँगा कि तुम थक चुके हो ब्रो, खुद का ख्याल रखना शुरू करो, खुद के लिए सोचना शुरू करो।